स्टूडेंट्स, सीए के रिजल्ट के बारे में तो आपको पता ही है कि सीए का रिजल्ट काफ़ी कम रहता है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल होते हैं और बहुत कम बच्चे पास होते हैं। तो आज मैं वो टॉप 3 रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से स्टूडेंट सीए की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें जिससे कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज आप लोगों को मिल सके और साथ में आप कमेंट के थ्रू ये चीज़ें ज़रूर बताएं। तो सबसे पहला चीज़ है कि चूजन ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट, आपने गलत अटेम्प्ट को चूज कर लिया। सीए के 3 अटेम्प्ट्स होने लग गए और अपने को लगता है कि जो कमिंग अटेम्प्ट है, अवेलेबल अटेम्प्ट है, उसी एग्जाम में बैठ जाना चाहिए, अटेम्प्ट क्यों खराब करना। और इसी वजह से बच्चे अटेम्प्ट स्किप करते नहीं हैं और अधूरी प्रिपरेशन के साथ और बिना रिवीजन के वो अवेलेबल अटेम्प्ट देते हैं और वो अटेम्प्ट क्लियर कर नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन की एग्जाम मई अटेम्प्ट में दिया, मई में बिना किसी प्रॉपर प्रिपरेशन और रिवीजन के दिया, और ऐसे बच्चे जिनके 98%, 99% इस तरीके के बच्चे आते हैं और वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। फिर भी मैं उनसे कहता हूं कि एक अटेम्प्ट छोड़ के अब तुम्हारा मई अटेम्प्ट अटक गया तो सितंबर के बजाय जनवरी दो, लेकिन वो ऐसा मानते नहीं हैं। फिर वो सितंबर अटेम्प्ट देंगे, उसमें भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर जनवरी अटेम्प्ट देंगे, उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे और फिर बाद में सीए की एग्जाम, सीए को छोड़ देते हैं ये मानते हुए कि सीए बहुत टफ है। तो ये जो बिना प्रिपरेशन के और बिना आपका जो प्रॉपर रिवीजन की एग्जाम देते हैं तो दिक्कत करता है। इसी तरीके से जैसे मान लो इंटरमीडिएट में है, इंटरमीडिएट में बच्चे की पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई या रिवीजन नहीं हुआ और एग्जाम ड्यू हो रहा है तो वो बच्चा एग्जाम में बैठ जाता है। अरे भाई, प्रिपरेशन करके ढंग से कंसोलिडेट करके तो एग्जाम दो। और यही प्रॉब्लम सीए फाइनल में आती है। किसी का सीए फाइनल का एग्जाम ड्यू हो गया क्योंकि आर्टिकल से में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया उन्होंने, उस समय पढ़ने में ध्यान दिया नहीं, अटेम्प्ट आ गया, उसमें बैठ गए, रिवीजन हुआ नहीं, तो वो एग्जाम में पास नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ा रीजन है, यानी आपको जो ये लोभ है ये त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि सारे पापों का मूल है वो लोभ है। लोभ कोई फाइनेंशियल लोभ भी नहीं होता है, ये जो आपका किसी काम के लिए जितना फंड्स की रिक्वायरमेंट है उतना फंड्स खर्च करना पड़ेगा, जितना टाइम की रिक्वायरमेंट है उतना टाइम लगाना पड़ेगा, जितना एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उतना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। अगर आप कम एफर्ट्स में, कम टाइम में, कम पैसे में अगर कोई चीज़ लेना चाहते हो उसको लोभ बोलते हैं। लोभी पर्सन हमेशा मारा जाता है। और ये जो रॉन्ग अटेम्प्ट चूज करता है ये भी एक तरीके का लोभ ही है। जबकि एग्जाम में प्रिपरेशन आप कौन सा अटेम्प्ट चूज करना चाहिए इसके बारे में बात करें तो देखो, एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस आपने तैयार कर लिया हो, चाहे कोचिंग के थ्रू करा हो चाहे खुद ने रिवाइज किया हो, और कम से कम 4 बार रिवाइज हो जाए जब जाके आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। और आपको बताऊं मैं कि सीए फाउंडेशन की एग्जाम के लिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद में 4 महीने का टाइम चाहिए नंबर ऑफ रिवीजन करने के लिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए कम से कम 5.5 महीने का टाइम चाहिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद में रिवीजन करने के लिए, और सीए फाइनल के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करने के लिए। और रिवीजन टाइम में वो लेकर चल रहा हूँ जिसमें घर बैठ के दे रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो इतना टाइम छोड़ के और जो कमिंग अटेम्प्ट आएगा तो आप पास हो जाओगे। यानी आपको क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल अटेम्प्ट फेल हो उसके बजाय बेटर है कि 1-2 अटेम्प्ट स्किप करके और 100% पासिंग श्योरिटी बनाएं या रैंक की व्यवस्था करें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वेस्टिंग टाइम आफ्टर एग्जाम्स। जैसे आपने सीए 12th की एग्ज़ाम दे दी, अब सब 12th का एग्जाम दे दी और आपको फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी है। आप वो लग रहा है सितंबर बहुत दूर है, कर लेंगे, और टाइम निकाल दिया जनवरी है वो बहुत दूर है, कर लेंगे, और पता चला कि साहब एग्जाम के 3-4 महीने पहले पढ़ना चालू किया। अब 3-4 महीने पहले पढ़ोगे
तो आपका कोर्स ही कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा, रिवीजन का टाइम कहाँ मिलेगा। तो कुल मिला के ये आप जो टाइम वेस्ट कर देते हो ये भी प्रॉब्लम है। फाउंडेशन का एग्जाम दे दी, आप वेट कर रहे हो साहब फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा जब जाके मैं इंटर की प्रिपरेशन चालू करूंगा। अरे भाई फाउंडेशन से इंटर के बीच का टाइम तो वेस्ट हो गया। ये 1-1.25 महीने का टाइम अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता रिवाइज करने के लिए, अगर पहले आप पढ़ना चालू कर देते तो उसका फ़ायदा मिलता। और मान लीजिए सीए इंटर की एग्ज़ाम क्लियर हो गई है, अब सब सीए फाइनल के, अरे 3 साल बाद एग्जाम है, आप जाओगे, आपके दोस्त आपको कंफ्यूज करेंगे 3 साल बाद एग्जाम है। अब 3 साल बाद एग्जाम है तो पता चल रहा है कि 2 साल निकाल दिया आपने, फिर पढ़ना चालू किया। पढ़ने चालू करते समय 1.5 साल में आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ। कोर्स पूरा होने के बाद में आप लगता है कि अटेम्प्ट तो आ गया, अब आप चाहोगे कि नहीं इस एग्जाम को दे दूं, मिस नहीं करूं। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका प्रीवियस एग्जाम हो गया तो वेट मत करो, अगली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चालू कर दो। कई बार बच्चा एक ग्रुप के एग्जाम देता है और पता चलता है कि रिजल्ट का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अरे भाई एक ग्रुप के एग्जाम दिया और पास भी हो गया तो दूसरा ग्रुप की प्रिपरेशन का टाइम कहाँ मिलेगा। फिर 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, 1.5 महीने में तुम कोर्स भी करोगे, रिविजन भी करोगे, एग्जाम भी दोगे, पता चलता है कि वो कर ही नहीं पाओगे और फिर वही मल्टीपल अटेम्प्ट के विशिष्ट साइकिल में आप फंस जाओगे। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप प्रीवियस एग्जाम देने के बाद में वेट कर रहे हो तो बेटर है कि आपको एग्जाम स्किप करके देना चाहिए, क्योंकि अगर स्किप करे बिना एग्जाम दोगे तो प्रॉपर प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी और ये आप लोगों को दिक्कत क्रिएट करेगा। और लास्ट एंड थर्ड रीजन जो है वो ये है टेकिंग रॉन्ग गाइडेंस एंड मेंटरशिप। आज जब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको इस कोर्स से कोई लेना देना नहीं है लेकिन पंचायत ही पूरी करेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कोई साइंस के हैं, कोई आर्ट्स के हैं, कोई वो है, लेकिन कॉमर्स का सीए का तैयारी करवाएंगे। और भी इतने मिस गाइडेंस मिलती है स्पेशली फ्री में या बहुत कम रेट पे, तो बच्चों में एक लोभ क्रिएट कर देता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं। कई तो कहते हैं यार ये करो, देखो 90 मार्क्स पक्के हैं, तो लगे यार ये सबसे बढ़िया काम है जिसमें 10-12 घंटे का काम बता रहा है, 90 मार्क्स पक्के हैं, तो उसका मतलब है कि मैं तो यही करता हूँ। तो ये सारा का सारा वही लोभ है जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताई थी कि आपको पहले ये तो जज करना पड़ेगा कि भाई हम जो जिनसे क्लासें ले रहे हैं या जिसकी गाइडेंस ले रहे हैं, जिसके मेंटरशिप ले रहे हैं, वो सीए फील्ड में ट्रस्टेड है या नहीं। नए नए कोई भी प्लेयर लड़के आते हैं और आपको गाइडेंस देना चालू कर देते हैं। अनट्रस्टेड लोग आते हैं, कॉमर्शियल लोग आते हैं कि यार हमारे को तो, हम तो हर फील्ड में ऑलराउंडर है साहब, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखे हैं, हमारे को यहाँ पे क्या है कि चप्पल जूते भी मिलेंगे और खाने का अनाज भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, दवाइयाँ मिलेगी, सब मिलेगी, तो कौन सी क्वालिटी मेंटेन होगी। तो ये आप लोगों को एक जो पता नहीं है कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्पेशली कोरोना के बाद में क्रिएट कर रहा है। जब 2020 में कोरोना आया था उससे पहले सोशल मीडिया का और ऑनलाइन का इतना चक्कर नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन का चक्कर है। ताजुब करोगे इसका इम्पैक्ट है कि जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट पहले 35 से 40% आता था, इन सब लोगों के चक्कर में वो 15 से 20% रह गया, आधा रिजल्ट रह गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। लेकिन आप सही जगह पूछोगे कि नहीं पूछोगे, ये तो आपके प्रारब्ध जन्मों के कर्मों पे, प्रारब्ध कर्मों के फल से पता चलेगा। लेकिन कम से कम इतना तो जज करो कि यार जहां मैं गाइडेंस लेना चाहता हूं वो कोई सिंपल यूट्यूबर लफ्फेबाज तो नहीं करता, लफ्फाजी तो नहीं कर रहा है, वैसे ही मतलब पंचायतें कर रहा हो, या पता चलता है कि कॉमर्स का वेल ट्रस्टेड प्लेयर है कि नहीं है, उनके सीए के पास रिजल्ट क्या है। ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा और सब लोगों को देख के, और आप ट्रस्टेड कोई जो मेंटरशिप मिले आपको, कोई कोचिंग मिले, वहाँ पे आप ज्वाइन करो। अदरवाइज तो क्या होगा, ये अगर बिना आपने सोचे समझे कहीं पे भी मेंटरशिप एक्सेप्ट करी है या कोचिंग एक्सेप्ट करी है, तो ये भी आप लोगों के लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। तो ये काम भी आपको सोच समझ के करना है। तो ये जो 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स जो देखे जा रहे हैं रिजल्ट को मेंटेन करने में, इनको अवॉइड करो, सोच समझ के डिसीजन लो, तो आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। थैंक यू।